एक्सरसाइज नंबर 10। ओके क्लास का हमने क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहे हैं, नेम द लाइन सेगमेंट रेज एंड द लाइन इन द गिवन फिगर। ये फिगर जो आपको दी हुई है इसमें लाइन बताएं कौन सी है, रे कौन सी है और लाइन सेगमेंट कौन सा है। अब लाइन सेगमेंट, लाइन और रे की क्या डेफिनेशन थी। लाइन सेगमेंट हमारे पास सीरीज ऑफ पॉइंट्स जिनके एंड पॉइंट्स फिक्स होते थे। स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट का पता होता था, जिसके एंड पे भी डॉट होता था, स्टार्ट पे भी डॉट होता था। लेकिन लाइन वो वाले सीरीज ऑफ पॉइंट्स हैं जिनके स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट का नहीं था पता होता, उनके स्टार्ट और एंड पे एरो होते थे। और रे के एक साइड का पता होता था, एक साइड का नहीं पता होता था। अब एक ये हमारे पास पॉइंट, एक ये है, एक ये है, एक ये है। अब यहाँ पर एक ये लाइन ये है, ये देखिए यहाँ पर भी एरो है, यहाँ पर भी एरो है। ए और डी हमारे पास क्या होगी, लाइन होगी। एरो है ना बोथ साइड्स पे। अब ये देखिए एक लाइन ये है, इधर ए लिखा हुआ है, इधर बी लिखा हुआ है, इधर भी एरो नहीं है, इधर भी एरो नहीं है। ये देखिए ये नीचे एरो है, इस पॉइंट पे एरो नहीं है। इट्स मीन ये हमारे पास क्या होगी, लाइन सेगमेंट होगी। फिर एक लाइन ये है ए और सी, यहाँ पर भी एरो नहीं है, पॉइंट पॉइंट। बी सी क्या होगी हमारे पास, अगेन लाइन सेगमेंट होगी। और डी सी इधर पॉइंट है, इधर एरो है, तो ये हमारे पास क्या होगी, रे। ये लाइन, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट और ये रे। इसको लिखते हैं। क्लास इसको लिखना किस तरह से, जब हमारे पास ये देखें एक हमारे पास लाइन आई, लाइन सेगमेंट आया, लाइन सेगमेंट के एरो नहीं ना होते। जब ए बी हमने लिख लिया तो ए बी के ऊपर हम सिंपल लाइन लगाएंगे क्योंकि उसके एंड पॉइंट्स पे एरो नहीं होते। और बी सी ये भी लाइन सेगमेंट है, इसके एंड पॉइंट पे भी एरो नहीं है, तो ये भी स्ट्रेट लाइन आएगी बस, ठीक है। इधर भी एरो नहीं आएंगे। ए डी ये लाइन है, एंड पॉइंट्स पे एरो है, तो लाइन लगा के उसके एंड पॉइंट्स पे भी एरो लगाएंगे। डी सी ये रे है, एक साइड पे डॉट है, एक साइड पे एरो है, तो यहाँ पर देखें एक साइड पे हमने एरो नहीं लगाया, एक साइड पे लगा लिया। डी वाले साइड पे एरो नहीं है, डी वाले साइड पे एरो नहीं लगाया, ठीक है। नाउ क्लास क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, व्हाट आर कंकरेंट लाइंस। कंकरेंट लाइंस कौन सी होती हैं, ये हमने पीछे डेफिनेशन में भी पढ़ा था। वो वाली लाइंस जो एक ही पॉइंट से पास आउट कर रही हों उनको बोलते हैं कंकरेंट लाइन, ठीक है। जो किसी एक पॉइंट पे मीट करें वो कंकरेंट लाइन होती हैं, तीन या तीन से ज़्यादा, ठीक है। इफ़ इन दी, आपने इसकी डेफिनेशन देखनी है। इन द फिगर नेम द लाइंस विच आर कंकरेंट एट ओ एंड ए। ये फिगर को देखते हुए आपने बताना है कौन कौन सी लाइन कंकरेंट है और एट पॉइंट ओ वाले पॉइंट पे कौन कौन सी लाइन मिल रही है और ए वाले पॉइंट पे कौन कौन सी लाइन मिल रही है, ठीक है। यहाँ पर देखें ये हमारा पॉइंट ओ है, ये हमारा पॉइंट ए है, ये एच है, ये बी है, ये एफ है, ये ओ है, ई है, डी, जी और ये सी। ये पॉइंट्स के नेम है जहाँ पर लाइंस मिल रही हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट ओ है। अब पॉइंट ओ से देखें एक लाइन तो ये पास आउट हो रही है, इसके पॉइंट्स के नेम लिखने हैं ए सी। एक लाइन ये हमारी ओ में से पास हो रही है, इसके पॉइंट का नाम क्या है, बी डी। ये दो लाइंस हो गई। एक लाइन ये पास आउट हो रही है, ये कौन सी है, ई एफ। एक लाइन ये पास आउट हो रही है, ये कौन सी है, एच जी। और तो कोई लाइन पास नहीं हो रही, एक ये वाली हो रही थी, एक ये वाली हो रही थी, एक ये हो रही है और एक ये हो रही है। ये वाली लाइन भी ओ में नहीं है, ये भी ओ में नहीं है, ओ से साइड पे है ना, ठीक है। ये वाली ओ से साइड पे है, ये भी ओ से साइड पे है। इसका सोल्यूशन को देखते हैं, इसको लिखना किस तरह से है। ओ से हमारी कौन कौन सी लाइन पास हो रही थी, ई एफ, ये वाली लाइन पास हो रही है ना, इसमें ओ आ रहा है हमारा, तो ई एफ एरोज है, ऊपर एरोज लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखें ई एफ के बाद ये एक तो मैंने ये वाली लाइन लिख ली, ठीक है, ये वाली लाइन लिख ली है मैंने। उसके बाद कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन ए सी। देन कौन सी है, ये वाली लाइन भी है, ये लिख ली, बी डी। ऊपर एरो लगा रहे हैं क्योंकि सबके एंड पे एरोज हैं। उसके बाद जी एच, ये वाली लाइन भी लिख ली, ठीक है। आप इसको आगे पीछे कर सकते हो, आप पहले ये वाली भी लिख सकते हो, ये वाली भी लिख सकते हो, इट्स अप टू यू। एट पॉइंट ए देखें, अब ए से कौन कौन सी लाइन पास आउट हो रही है, एक लाइन ये पास आउट हो रही है, एक लाइन ये पास आउट हो रही है
और एक लाइन ये पास आउट हो रही है। इनके नाम लिख देंगे। ये वाली लाइन जो सी ये क्या है हमारे पास, ए बी है, ए बी लिख दिया। ये वाली लाइन हमारे पास क्या है, ए डी लिख दिया। ये वाली लाइन के क्या नाम है, ए सी, और फिर इसका नाम लिख दिया। और इनके एंड पे एरोज हैं इसलिए एरोज लिख दिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, हाउ मैनी पॉइंट्स ऑफ कंकरेंसी डू यू फाइंड इन द फिगर। इस फिगर में कितने पॉइंट ऑफ कंकरेंसी हैं, इट्स मीन इस फिगर में कितने ऐसे पॉइंट्स हैं जिसपे दो या दो से ज़्यादा, कितने ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा लाइंस, तीन या तीन से ज़्यादा लाइंस आकर मिल रही हैं। ठीक है, दो भी हो सकती। चेक करते हैं। एक तो ये वाला पॉइंट है जिसमें देखें एक ये लाइन मिल रही है, एक ये लाइन मिल रही है, एक ये लाइन मिल रही है, एक पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, सिक्स पॉइंट, और ये 7 पॉइंट। कितने पॉइंट ऑफ कंकरेंसी आ गए हमारे पास, 7। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको आप क्या कह रहे हैं, ड्रा ए बी एक लाइन सेगमेंट ड्रा करें। देखें एंड पे डॉट्स हैं, एरोज नहीं है। ठीक है, ड्रा ए बी ऑफ लेंथ 3.5 सेंटीमीटर। फर्स्टली हम ड्रा कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको थोड़ा थोड़ा करके क्वेश्चंस पढ़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन काम करते हैं हम। सबसे पहले हम लाइन ड्रा कर लेते हैं 3.5 सेंटीमीटर की। आपने क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ स्केल, यहाँ पर देखें ये सेंटीमीटर है। ठीक है, 3 के बाद आपने 5 लाइंस काउंट करके वहाँ तक लाइन लगानी है। ये देखें, ये हमारे पास यहाँ पर थोड़ी सी, यहाँ तक आपने लाइन लगानी है 3.5 सेंटीमीटर की। स्टार्ट से यहाँ तक लाइन लगानी है। ये 3 के बाद 5 पॉइंट्स काउंट करके मैं भी यहाँ पर लगा रही हूँ 3.5 सेंटीमीटर की लाइन। नाउ देखिए आप, मैंने 3.5 सेंटीमीटर की लाइन लगा ली, आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ से 3.5, ये सॉरी मेरी 3 तक का लाइन। ओके क्लास, देखें 3.5 सेंटीमीटर की मैंने लाइन लगा ली। ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर की लाइन लग गई। देन वो क्या कह रहे हैं, ड्रा ए सी। ये आप देखें ए सी, ए के ऊपर एक साइड पे एरो है, एक साइड पे एरो नहीं है। बी सी, एक साइड पे एरो है, एक साइड पे एरो नहीं है। अब यहाँ पर देखें ये हमारे पास जो सी रेज हैं ए सी और बी सी जो हमने लगाने हैं, उनके देखो यहाँ पर इस रे में भी सी है, इस रे में भी सी है। इट्स मीन रे ए, ये ए सी और बी सी ये दोनों मीट कर रही हैं सी पॉइंट पे। हम यहाँ पर जो एक रे लगाएंगे ए और सी वाली, जैसे यहाँ पर अगर मैं लगा रही हूँ एक लाइन, ये डिपेंड करता है आप जितने भी सेंटीमीटर के लगा लें। ठीक है, यहाँ पर अभी स्केल की मदद से लगा लेते हैं। ये आपने विद द हेल्प ऑफ द स्केल की मदद से लगानी है, स्केल की विद द हेल्प ऑफ द स्केल। यहाँ पर ए सी मैंने एक लाइन लगा ली। ठीक है, अभी मैं पॉइंट का नाम लिखती हूँ। अब वो कह रहे हैं बी सी, वो जो सी दूसरी रे लगाएंगे वो आपने स्केल को यूज़ करते हुए करना। अब ए सी और बी सी, इट्स मीन दोनों रेज जिस पॉइंट में मिल रही हैं उसका नाम सी है, क्योंकि वो दोनों के साथ है। अगर मैं यहाँ पर सी लिखूँगी वहाँ से तो बी पास आउट ही नहीं हो रहा, सी यहाँ से पास आउट हो रहा, तो हम यहाँ पर सी लिखेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर दीजिएगा। ठीक है, स्केल की मदद से। नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं, नाउ टेक अ पॉइंट डी ऑन ए बी। ए बी के ऊपर एक पॉइंट ले लें डी। देन वो क्या कह रहे हैं, ड्रा डी सी। अब डी सी ड्रा करें जो डी में से लाइन पास आउट करे और सी से भी पास आउट करे। पास आउट हो गई। नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं, इज देयर एनी पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। यहाँ पर कोई ऐसा पॉइंट है जिसमें तीनों रेज आके मिल रही हैं। विच लाइन्स ऑफ द रे आर कंकरेंट, कौन सी लाइन्स और रेज कंकरेंट है, इसको लिखते हैं। ओके तो इसको क्या लिखना है, यस सी इज़ द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। सी पॉइंट पे ही आके सब लाइन रेज हमारी मिल रही है ना। ए सी बी सी एंड डी सी, रे ए सी बी सी एंड डी सी ये तीनों रेज हैं।
क्योंकि एक साइड पे एरो नहीं है, एक साइड पे एरो है। आर कंकरेंट, ये सारी एक पॉइंट पर आकर मिल रही हैं और वो उनका पॉइंट ऑफ कंकरेंसी क्या है, सी। नाउ क्लास एमसीक्यूज है हमारे पास। एक्सरसाइज नंबर 10 हमारी कंप्लीट हो गया है। एमसीक्यूज करते हैं इसके। हाउ मेनी सर्कल drawn around the same centers, many circles drawn around the same center are called the concentric circle true। जो सर्कल, जिन सर्कल्स का सेंटर सेम होता है और सर्कल्स इर्द गिर्द होते हैं, जैसे अगर ये एक सेंटर है उसके इर्द गिर्द ये सर्कल है, ये सर्कल है, ये सर्कल है, मैं लगाती जाऊँ सर्कल लेकिन सेंटर उनका सेम रहने दो, तो वो कौन से होते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल ट्रू। पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं, जो कभी भी मीट नहीं करती, जो एक दूसरे के सामने सामने होती हैं, एक दूसरे को टच नहीं करती। मीट एट पॉइंट फॉल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि वो एक पॉइंट पे एक दूसरे को टच कर रही है। अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, इसके ऊपर आकर ये एक सीधी लाइन आ जाए तो वो इसके परपेंडिकुलर है। ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है। अगर कोई लाइन ऐसे है तो उसकी लाइन अगर ये आके आ जाए, उसको मीट करे, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन आ जाए जो उसके साथ आके 90 डिग्री का एंगल बनाए, तो वो उसकी क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। वो तो टच कर रही हैं एक दूसरे को, ये भी फॉल्स हो गया। इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट का भी मतलब होता है एक दूसरे को टच करना, ये भी फॉल्स हो गया। नेवर मीट, पैरेलल लाइंस नेवर मीट, वो एक दूसरे को कभी भी मीट नहीं करती। अ सॉलिड क्यूब हैज़ 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन और 4 डायमेंशन। वो 1D होता है, 2D होता है, या 3D होता है, या 4D होता है। अब सॉलिड क्यूब है, क्यूब हमारे पास किस तरह का होता है, क्यूब की हमारे पास लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है, हाइट भी होती है, तीनों चीज़ें होती हैं ना। इट्स मीन वो 3 डायमेंशनल है। क्यूब किस तरह का होता है हमारे पास, ऐसे होता है, ऐसे होता है ना क्यूब हमारे पास। अब आइस क्यूब को देख लो, 3D होता है, लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है और हाइट भी होती है। ये भी है, ये भी है और फिर ये भी है, तीनों चीज़ें हैं इसकी। ये हमारे पास क्या है, 3D। 2 डायमेंशनल कौन सी होती हैं, जिसकी बस लेंथ या ब्रेथ हो, 1D बस लेंथ हो, 4D इसी तरह से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द प्लेन, प्लेन के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। अ प्लेन हैज़ 1 डायमेंशन, प्लेन का अब आपने याद रखना, प्लेन का क्या था, जो 2 डायमेंशनल होता है, जिसकी लेंथ और ब्रेथ होती है। ऐसी सरफेस जिस जो 2 डायमेंशनल हो। Plane has 1 dimension false, a plane has 3 dimension false, a plane has only length false, a plane has 2 dimension which is length and breadth। अब कह रहे हैं 5 में, इसको गौर से देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कह रहे हैं कि इसके अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। लाइन ए बी हैज़ अ पॉइंट नंबर ऑफ पॉइंट्स विच कैन बी काउंटेड, कह रहे हैं लाइन ए बी ऐसे नंबर ऑफ पॉइंट्स को मिलके बनाई गई है जिनको हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन देखो एरो हम कब लगाते हैं लाइन के एंड पे, जब हम उसके नंबर ऑफ पॉइंट्स काउंट ना कर सकें, लाइन चलती जाए हमारी। एक तो ये हमारा हो गया ना, फॉल्स स्टेटमेंट है इसके अकॉर्डिंग, इस पर टिक किया। नेक्स्ट भी ऑप्शन इसके देखते हैं। पॉइंट्स ऑन द लाइन कैन नॉट बी काउंटेड, वो कह रहे हैं पॉइंट्स लाइन के ऊपर काउंट नहीं किए जा सकते, ये तो ट्रू है ऑलरेडी। अ लाइन मस्ट बी रिप्रेजेंटेड विद द कैपिटल लेटर्स, कैपिटल लेटर से ही हम डिनोट करते हैं लाइन को, यहाँ पर उन्होंने स्मॉल से कर दिया है। हम स्टेटमेंट लाइंस को कैपिटल से ही डिनोट करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, अ लाइन डज नॉट हैव एंड पॉइंट्स, इसका क्या मतलब है, लाइन के एंड पॉइंट्स नहीं है, वो इनफाइनाइट लाइन है। तो एरोस किस लिए शो करते हैं, एरोस भी तो इसी चीज़ को शो करते हैं। तो फॉल्स स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, अ लाइन ए बी हैज़ अ नंबर ऑफ पॉइंट्स विच कैन बी काउंटिंग, इसके नंबर ऑफ पॉइंट्स कह रहे हैं काउंट किए जा सकते हैं, विच इज़ फॉल्स, नंबर ऑफ लाइन पॉइंट्स काउंट नहीं किए जा सकते। ओके क्लास, आज हमारा यूनिट नंबर 10 कंप्लीट हो गया। आज आपने क्या करना है, यूनिट नंबर 10 के जितने क्वेश्चंस हमने आज किए हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है, एमसीक्यूज़ को लर्न करना है, और डॉजिंग टेबल 11 to 15 और डेफिनेशंस, इनको आपने रिवाइज करना है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।